की बात हो रही है वही पाकिस्तान की मईशत पर और हमारे साथ डॉक्टर खाकान साहब हैं। डॉक्टर साहब, आप अभी बात कर रहे थे कि जो IMF प्रोग्राम जिसमें आप भी इन्वॉल्व थे तो लिटरली ज़बरदस्ती ये काम करवाना पड़ता है। जो भी हुकूमत थी वो पहले रिलक्टेंट होती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप जैसे माहिरीन, इनफैक्ट तमाम माहिरीन हमेशा यही कहते हैं कि जी आपको डॉक्टर ICU डॉक्टर के पास ही जाना है, इन दिस केस IMF। तो जो पेशेंट के इंचार्ज है यानी हमारी हुक्मरान जमातें जो भी हो, वो इतना रिलक्टेंट क्यों होती हैं? क्या वो समझती हैं कि कहीं जादू से पैसे आ जाएंगे, आसमान से बारिश शुरू हो जाएगी डॉलर के नोट की? क्या व्हाट एक्सप्लेन्स द रिलक्टेंस? हेलो जी, very good. There are two things which explain the reluctance. एक तो वो ये समझते हैं कि जो एडजस्टमेंट्स का बोझ है जब वो लोगों पर डालेंगे तो तकलीफ होगी और वो उसको डिले करते चले जाते हैं। कि जैसे आपने देखा कि ये पहले 30 रुपए जो है वो जाने से पहले अगर कर जाते तो फंड के साथ नेगोशिएशन फर्क होती, वापस आके किया। सो एक तो एडजस्टमेंट्स का बोझ जो है उसका। दूसरा देखें जी, मेन मसला ये है कि जब आप फंड के जाते हैं तो मैं आपको एक सिनारियो रखता हूँ। मतलब मैंने 12 रिव्यूज कराए पाकिस्तान के, वहां पे 10 सामने PhD बैठे होते हैं, 10 PhD। वो 10 के 10 कर क्या रहे होते हैं कि वो हर सेक्टर के स्पेशलिस्ट होते हैं। एक एनर्जी का है, एक स्ट्रक्चरल है, एक फिस्कल है, एक ग्रोथ का है। सो आपकी जो प्रेपरेशन है ना कंट्री की, वो जब तक सॉलिड नहीं होती, जो डॉक्यूमेंट है MEFP, ये है वो डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज। इसमें हर चीज लिखी होती है। लोग ये समझते हैं कि ये सब फंड लिखते। भाई अगर आप खुद प्रिपेयर करके लेके जाएंगे तो आप खुद लिखेंगे। मैंने हमेशा पाकिस्तान को भी और बाकी ममालिक को भी यही कहा है जी कि आप MEFP कर जाते हैं कि हम एडजस्टमेंट्स का बोझ जो है वो नहीं डालना चाहते। हम MEFP की अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान में बैठे हुए कि आप इस वक्त मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान की जो एनर्जी पास थ्रू की प्राइसेस है उस पर हुकूमत की क्या पॉलिसीज है, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बजट जो है इज 4 days अवे, व्हाट इज द फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान ने PI यानी कि पर्सनल इनकम टैक्स से क्या रिफॉर्म करना है, एग्रीकल्चर में क्या? अभी भी सारी चीजें इन दी ऑफिंग है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जितना अपना होमवर्क करेंगे उतना ही अच्छा आप फंड के पास अपना प्रोग्राम। ये एक फैलेसी है कि पाकिस्तान ने 22 प्रोग्राम किए हैं। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से लोगों के सामने रखता हूं, पाकिस्तान ने सिर्फ एक जिंदगी में IMF का प्रोग्राम किया। 22 प्रोग्राम साइन जरूर किए हैं, कंप्लीट कभी भी नहीं किया। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वी हैव ओनली कंप्लीटेड 12 रिव्यूज इन द लास्ट PMLN गवर्नमेंट, very forcefully done, and it is the only program ever completed in the 22 programs signed by the country. So saying कि हम जी 22 दफा IMF के पास गए really means nothing. अब ये है कि इस वक्त आपके पास चारा कोई नहीं है बिकॉज फ्रेंडली कंट्रीज ने आपको कर दिया है इनकार और उन्होंने आपको ये कहा है डेट मार्केट्स आपके लिए क्लोज हो गई हैं। डेट मार्केट से क्या मतलब है कि जो यूरो बॉन्ड हम फ्लोट करने जाते हैं लक्समबर्ग में, लंदन में हम करते हैं, वो भी क्लोज है बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान का बॉन्ड 25-26% यील्ड कर रहा है। सो नो वन इज गोइंग टू गिव यू द मनी। चाइनीज मनी आनी है, वो भी इतनी डिलेड आ रही है। आप ये सोचे कि मैं पिछले 3 माह से फॉलो कर रहा हूँ, एज यू नो आई स्टे कनेक्टेड विद एनी गवर्नमेंट ऑन अ प्रोफेशनल बेसिस। 3 माह से हम डिले हो रहा है। अभी मैं सुन रहा हूँ कि प्रीमियर हैज स्पोकन एंड द फाइनेंस द फॉरेन मिनिस्टर हैज स्पोकन एंड वी मे गेट दैट मनी एंड वी मे गेट, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। हमारे रिजर्व्स 1.5 माह की इस वक्त इंपोर्ट्स कवर कर रहे हैं। सो मेरी गुजारिश ये है कि एक क्लीन प्रोग्राम रखें लोगों के सामने। हम ये करने जा रहे हैं बिजली पे, हम ये करने जा रहे हैं फिस्कल कंसोलिडेशन पे। इस वक्त ये जो ग्रोथ की बातें हैं ना, ये इममटीरियल है पाकिस्तान के लिए। ये वही वाली बात है कि मैं कहूं कि आप भागना शुरू कर दें, आप कहें भाई मुझे अभी चलने दो ताकि मैं अगर 4-4.5% की भी ग्रोथ हो जाए ना अगले साल में और हम ये खसारे अपने संभाल लें और ये टाइम गुजार लें अनस्केथ्ड। मार्केट समझ रही है कि आप डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े हैं और आप सही कह रहे हैं। मैंने भी वो रिलीज देखी SBP की कि हम पता नहीं कुछ कहने वाले हैं। आई थॉट कि वो शायद कोई मुझे भी थोड़ी सी, एंड आई वेंट बैक टू देम एंड सेड कि यार क्लीन दिस अप, सो दिस इज वेयर वी स्टैंड एंड वी